everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So it's been a long time days to make a video. So today we will learn about the interesting topic which I will explain with experiment. The topic is a clinical thermometer and a lab thermometer. And also I have read all the comments. The video are very useful. So thanks for all these comments. And also yes, I have told that the yes students are also afraid for me. Nice comment. So now let's start. The topic is a clinical thermometer. So the lab thermometer cannot be used to measure the human body temperature. As soon as you take out the bulb of the laboratory thermometer of your mouth, the level of a mercury starts falling due to the contact with the air. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बच्चे अगर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली समझाया जाए मैं आपको ना एक थर्मामीटर विजिबल करवाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको उससे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये थर्मामीटर है, ठीक है। इस थर्मामीटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं और इसे टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेटा दो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ते हैं। एक इसकी रीडिंग सेल्सियस में आती है और दूसरी इसकी रीडिंग फ़ारेनहाइट में आती है। यहाँ पर आप देखो, लाइक जैसे यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 96, 8, 100, 246, 108 और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 36, 37, 8, 9, 40, 42 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मामीटर है और यहाँ पर थर्मामीटर में यहाँ पर स्टूडेंट बल्ब है, यहाँ पर किंक प्रेजेंट होती है और इसमें मर्करी का लेवल होता है। जैसे हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर ऑफ मर्करी इज़ 80 एंड सिंबल इज़ Hg। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो आई होप आपको वो चीज़ याद हो, रिमेंबर हो। मर्करी को हम सिंबल से Hg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। फर्स्ट लाइन थी, द लैब थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कि जो लैब थर्मामीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं करता है। एज सुन एज यू टेक आउट द बल्ब ऑफ द लैब थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ, द लेवल ऑफ अ मर्करी स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर। जब आप लैब थर्मामीटर का जो बल्ब है, ठीक है, अपने मुंह से बाहर निकालोगे तो उससे क्या होगा, जो मर्करी का लेवल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा गिरना। स्टूडेंट्स ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मर्करी का लेवल हमें पता कैसे चलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना बच्चे थर्मामीटर में एक बल्ब गिवन है, ठीक है। अगर हम इस बल्ब को अपने हाथ से यहाँ से टच करते हैं तो जो इस टाइम मेरा हाथ का टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो इस थर्मामीटर में हमें रीडिंग्स में शो होने लग जाएगा। लाइक जैसे अगर आप विजिबल कर सको इस चीज़ को, थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंड्स में नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक सिल्वर कलर की लाइन दिख रही होगी, देखो। तो ये जो सिल्वर कलर की लाइन है, इस टाइम इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 96.5 है। तो इस टाइम जो मेरे हैंड का टेम्परेचर है वो इस थर्मामीटर ने एक्वायर कर लिया है। जब हम इसे माउथ में, ठीक है, इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेजर कर लेता है ये थर्मामीटर। बट यहाँ पर लैब थर्मामीटर के बारे में बताया गया है कि जब आप उसे मुंह से माउथ में डालते हो और बाहर निकालते हो, उससे क्या होता है, लेवल मर्करी का फॉल डाउन कर जाता है। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पर आपने 96 पॉइंट देखा था, ठीक है। अब लेवल क्या है, अगर हम इसे कुछ जर्क्स देते हैं ना, जर्क्स देकर क्या होता है, इसका लेवल फॉल डाउन हो जाता है।
सो डज इट कैन गिव अ रॉन्ग रीडिंग, तो एक रॉन्ग रीडिंग आएगी. टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर you need a thermometer in which the mercury level does not fall even when the thermometer is taken out from the mouth. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लाइन गिवन है. टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, अगर आपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, यू नीड अ थर्मामीटर इन विच द मर्करी लेवल डज नॉट फॉल. आपको एक ऐसे थर्मामीटर को यूज़ करना होगा जिसका मर्करी लेवल फॉल नहीं करता है. इवन व्हेन द थर्मामीटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, इवन जब हम उसे, ठीक है, मुंह से बाहर भी निकालते हैं तो भी उसका लेवल फॉल ना करे. दस अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट. किसी और ऑब्जेक्ट का आप क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हो टेम्परेचर. ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर होता है. लैब थर्मामीटर से आप हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का थर्मामीटर नोट डाउन कर सकते हो. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज सेम एज डैट ऑफ अ लैब थर्मामीटर. और इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम होती है लैब थर्मामीटर की. जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर और लैब थर्मामीटर की दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है. द ओनली डिफरेंस इज डैट देयर इज़ अ स्लाइट बैंड इन द स्टेम जस्ट अबव द बल्ब. द bulb can prevent the movement of a mercury back into the bulb when the thermometer is taken out of a person's mouth. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है किंक. किंक क्या है कि जब आप थर्मामीटर को अपने माउथ से बाहर निकालते हो तो जो उसमें मर्करी का लेवल है वो फॉल डाउन हो जाता है. ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है ये कि मर्करी का जो थर्मामीटर का लेवल है वो डाउन ना हो. The clinical thermometer has a range from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के अंडर होती है. बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज़ बियॉन्ड द लिमिट. और इस लिमिट से बाहर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं जा सकता. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है बच्चे, मैंने आपको दो रीडिंग्स बताई थी, एक सेल्सियस में थी, एक फ़ारेनहाइट्स में थी. अब यहाँ पर बच्चे जो रीडिंग सेल्सियस में है वहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि 35 से लेकर 42 तक, मीन्स यहाँ तक. ठीक है, यहाँ पर 36 वाली रीडिंग है. 36 से लेकर यहाँ तक 42 तक हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस के वे में. और अगर हम फ़ारेनहाइट्स की बात करें तो फ़ारेनहाइट्स में 96 से लेके 108 तक नोट की जाती है रीडिंग. लाइक जैसे आपका जब फीवर चेक होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 101 फीवर है, 2 है, 3 है, 4 है. तो वो जो रीडिंग्स होती हैं वो आपको फ़ारेनहाइट्स में बताई जाती हैं, सेल्सियस में नहीं बताई जाती. बट फ़ारेनहाइट्स की कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग्स ही हम सेल्सियस में चेक करते हैं. इवन अगर 36 टेम्परेचर है, इट मीन्स रीडिंग कितनी आएगी उस टाइम पर, 96.5. तो स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप स्केल से नोट डाउन करते हो, रीड डाउन करते हो रीडिंग्स को, तो मिलीमीटर्स में हम इस रीडिंग्स को देखते हैं. यहाँ पर जैसे छोटे छोटे आपको लाइंस दिख रही होंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें 10 डिविजन्स हैं. सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm मिलीमीटर्स में आती है रीडिंग. तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग ना यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको नोट डाउन करके बताती हूँ. अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप सुनना, 96, 97, 98, 99, 100 ये जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेनली नोट डाउन करते हैं. और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर मेजर किया जाता है. अगर आपको कोई बोले कि आपका 100 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल है, इट मीन्स वो आपका जो 100 डिग्री है उस टाइम आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, आपको फीवर है. अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 98.5 है, इट मीन्स आपका तभी ही बॉडी का टेम्परेचर
नॉर्मल है, और 97 टेम्परेचर भी नॉर्मल के अंडर कंसीडर किया जाता है, और 96 भी। तो जो फीवर का टेम्परेचर है वो 96.5 के अबव शो होता है। इट मीन्स अगर हम इन 3 रीडिंग्स को देखें तो हम 96 फीवर को 100 नहीं बना सकते। 97 अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर है, हम उसे 100 डिग्री नहीं शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी रॉन्ग मेजरमेंट होती है अगर कोई इस वे से नोट डाउन करके आपको बता रहा है, ठीक है। 98 को हम 100 नहीं शो कर सकते हैं, 99 को भी हम 100 शो नहीं कर सकते हैं, और 100 डिग्री टेम्परेचर को ही 100 नोट डाउन किया जाएगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कन्वर्जेशन नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि आपको नॉलेज नहीं है कि रीडिंग्स को कैसे नोट डाउन किया जाता है, और किसी की लाइफ डिपेंड करती है। सो जब आप भी नोट डाउन करो टेम्परेचर को तो काफ़ी ध्यान से करो, और उसमें कोई भी किसी भी तरह की आपने, ठीक है, निग्लेजेंसी नहीं यूज़ करनी है। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, और स्टूडेंट्स आपको तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी मस्ट है। The normal temperature of a human body is a 37 degree Celsius to 90 और 98.6 Fahrenheit. It means 37 डिग्री जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, उसको हम 98.6 फ़ारेनहाइट्स के अंडर लेंगे, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इट मीन्स अगर ये टेम्परेचर आपकी बॉडी शो कर रही है उस टाइम आपको फीवर नहीं है। और कभी भी जो टेम्परेचर होता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में नहीं बोलते हैं, उसको जो हम मेनली वैल्यूज़ में बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ में ही हम इसे नोट डाउन करते हैं। सो आई होप आपको क्लिनिकल थर्मामीटर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ अ डेज़ अब क्या है कि ग्लास थर्मामीटर के साथ डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वो मर्करी फ्री है, उसमें मर्करी नहीं होती है, और उसमें जो रीडिंग्स आती हैं वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। उसमें सेल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस थर्मामीटर से, और उसको ईज़िली हैंडल करना भी ईज़ी है। So next is a lab thermometer. A lab thermometer is used in a lab for the measuring temperature while performing experiment. हम lab thermometer को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी फाइन कैपिलरी प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। इसमें एक बहुत ही कैपिलरी प्रोटेक्टेड ट्यूब होती है। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लास bulb with the mercury and the upper level of the tube is sealed. बच्चे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो इसका लोअर एंड है ग्लास ट्यूब का वो फिटेड होता है, और जो इसका अपर एंड है वो सील होता है। दिस टाइम इज़ मार्क्ड इन 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स, और इसमें भी सेम ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट्स में रीडिंग होती है। The commonly used lab thermometer have a range from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस की इसकी रेंज है। जो लैब थर्मामीटर है वो ये यहाँ से लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव और काफ़ी हाई रेंज की वैल्यू को शो करता है, बिकॉज जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, ठीक है। वाटर बॉयल होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। सो -10 से लेकर 110 तक लैब थर्मामीटर की रीडिंग होती है। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ 110, द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ 110, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ -10। अपर फिक्स्ड पॉइंट 110 है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस है। When the thermometer is in contact with a hot object, जब आप थर्मामीटर को किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखते हो, the mercury in the capillary tube expands and rise up, जो मर्करी है वो एक्सपेंड कर जाती है और राइज होती है। When the thermometer is in contact with a cold object, जब आप इसे कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखते हो, द मर्करी इन द कैपिलरी ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट, मर्करी कॉन्ट्रैक्ट होती है और फॉल डाउन होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट एट कॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें हीट के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है। और एक्चुअल में ये चैप्टर 4 हीट का है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है। तो
स्टूडेंट्स को मैंने क्लास में समझाया है ये। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग द थर्मामीटर। कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस का मतलब होता है सेफ्टी मेजर्समेंट कौन से हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने थर्मामीटर को यूज़ करना है। सो मेजरमेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। सो फर्स्ट इज़ अ थर्मामीटर टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी थर्मामीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। उसे वॉश करो यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद। रिमूव द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली एज टू कीप द मर्करी अलॉन्ग विद द स्लाइड। और जो रिमूव द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली उसे आप ध्यान रखो कि आपने पकड़ना नहीं है। एंड कीप द मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ द स्लाइड। और जो लाइन है मर्करी की उसको आप ध्यान से नोट डाउन करो। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। काफ़ी अच्छे से आप थर्मामीटर को हैंडल किया करो। इट इज़ हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। अगर आप इसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अगेंस्ट रखोगे तो ये टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब। और जो स्पेशली, ठीक है, जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं आप इसे हॉट ऑब्जेक्ट्स में लाइक बॉइलिंग वाटर, कप ऑफ टी में यूज़ नहीं कर सकते हो, ये ब्रेक हो जाते हैं।